सहरा की वीरानी में जब सुबह की पहली किरण भी फिजा को रोशन नहीं कर पाई थी कि अचानक एक धमाके ने पूरे वादी को हिला कर रख दिया। ना हवा चल रही थी, ना कोई बोल रहा था। फिर कैसे एक पहाड़ी नुमा चट्टान की छाती फटी और उसके अंदर से वो अजीमोशान मौजज़ा बरामद हुआ, जिसे देखकर पूरी कौम के होश उड़ गए। ये कोई आम वाकया नहीं था, ये अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद की तबाही का आगाज था। ये कहानी है एक ऐसी मगरूर कौम की जिसे अल्लाह ने बेपनाह ताकत, अकल और हुनर से नवाजा था। वो पहाड़ों को तराश कर ऐसे शहर बनाते थे कि आज की जदीद इंजीनियरिंग भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि यही ताकत उनके लिए जवाल का सबब बन गई। आखिर क्यों अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए इन्हें एक अजीब मौजज़ा दिया और फिर इन्हें हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया। चलें आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के उरूज और जवाल की पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ से बचने वाले मोमिनीन एक नई सरजमीन की तलाश में निकले। उनका सफर तवील और मुश्किल था। बिल आखिर वो हिजाज के पहाड़ी इलाकों में अल हजर नामी एक सरसब्ज वादी में जा पहुंचे, जिसे आज मदाइन साले के नाम से जाना जाता है। यहीं पर समूद की नस्ल परवान चढ़नी शुरू हुई। अल्लाह ने इस कौम को ऐसी सलाहियतें अता की कि वो पहाड़ काटकर ऐसे शाहकार महल और मकानात बनाने लगे जिन्हें देखकर आज का इंसान दंग रह जाता है। उनके शहर आबाद थे, बाजार रौनकों से भरे पड़े थे, बागात हरे भरे थे और उनका निज़ाम हुकूमत बहुत मजबूत था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही नेमतें उनके लिए आजमाइश बन गईं? दौलत और ताकत ने उनके दिलों में गुरूर पैदा कर दिया। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ उनकी अपनी मेहनत और हुनर का कमाल है। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को पूजना शुरू कर दिया। कमजोरों पर जुल्म आम हो गया। उनका यही गुरूर उनकी तबाही की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा। इसी गुमराह कौम में अल्लाह ने एक नबी को मबऊस फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो बचपन से ही नरम दिल, अक्लमंद और सच्चाई के मुतलाशी थे। जब उन्होंने नबूवत पाई तो उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये सब नेमतें तुम्हें उसी ने दी हैं, उसका शुक्र अदा करो। लेकिन कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। वो कहने लगे, सालेह, तुम तो हमारे अक्लमंद आदमी थे, आज ये क्या बात कर रहे हो? क्या तुम हमें उन बुतों से रोक रहे हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते आए हैं? कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने तंजन कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस पहाड़ की चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर क्या हुआ? एक लम्हे में पहाड़ फटा, एक रोशनी की लहर निकली और एक अजीम और हैरत अंगीज ऊंटनी चट्टान के अंदर से बाहर आ गई। ये कोई आम ऊंटनी ना थी, ये अल्लाह की नाका थी, एक जिंदा मौजज़ा। ये मौजज़ा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह की इस ऊंटनी के लिए एक ख़ास निज़ाम बनाया गया। एक दिन पूरा कुआं सिर्फ ऊंटनी पीती थी और अगले दिन उसका इतना दूध निकलता था कि पूरी कौम सैराब हो जाती थी। लेकिन कौम का गुरूर उसे बर्दाश्त न हुआ। वो कहने लगे, क्या एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुक्मरानी करेगी? एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो शख्स इस ऊंटनी को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगी। चंद नौजवानों ने ये काम करने का फैसला किया। और फिर एक दिन इस अजीम निशानी अल्लाह की नाका को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो उनका चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने अपने कौम से कहा, तुमने क्या कर डाला? तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। और फिर अज़ाब इलाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहला दिन लोगों के चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा गर्म हो गई, तीसरा दिन चेहरे स्याह हो गए, पूरी वादी में मौत की बू फैल गई और फिर फजर से पहले एक खौफनाक चीख ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ये चीख इतनी हौलनाक थी कि इसने हर जिंदा शख्स के दिल के पर्दे फाड़ दिए। कुरान में आया है, तो एक जबरदस्त धमाके ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कौम समूद हमेशा के लिए सफ़े आलम से मिटा दी गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने तबाहशुदा वादी के किनारे खड़े होकर फरमाया, मैंने तुम्हें समझाया था
मगर तुम नसीहत कबूल करने वाले न थे। आज भी मदाइन साले के खंडरात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब कोई कौम अल्लाह की निशानियों का इनकार कर दे, अपनी ताकत के गुरूर में आ जाए और उसके नबी की बात को ठुकरा दे, तो उसकी अजीमुशान इमारतें भी उसे तबाही से नहीं बचा सकती। इंसान को बचाने वाली चीज उसका ईमान और अल्लाह के अहकाम पर अमल है। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी तारीख के हैरत अंगेज वाक़यात, जंगें और तालीमी वीडियोस मिलती रहती हैं। नीचे दिखाई जाने वाली वीडियो जरूर देखें। अगले एपिसोड में आप किस कौम की कहानी देखना चाहेंगे? फिरौन की ताकत की कहानी या कौम आद के हलाकत खेज तूफान की? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।